तो उनके जीवन में क्या हुआ, तो परीक्षित के जीवन में थोड़ी देर देखे। परीक्षित राजा तो बने, लेकिन परीक्षित के हाथ से एक ऐसी घटना घट गई जो इतने मजबूर हो गए महाराज, जो अंत में इन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी। थोड़ी सी भूल के कारण बहुत बड़ी घटना घटी परीक्षित के जीवन में। राजा बने तो परीक्षित जी शिकार खेलने जाने लगे रोजाना। अब शिकार तो रोज ही जाया करते थे। एक दिन परीक्षित जी ने घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए चले वन में। शिकार तो परीक्षित ने कुछ नहीं देखा। उस जंगल में परीक्षित जी ने सामने से कुछ देखा। क्या देखा? सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय, और वो गाय जो भाग रही है, उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है। और कुछ देखा, उस गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में मुगदर लिए हुए दोनों को मार रहा है और दोनों को भगा रहा है। वो गाय मानव की भाषा में चिल्ला रही है और रो रही है। क्या दशा है गाय और बैल की? तो एक कवि कहता है, वो गाय जो है कांपती हांपती थर्राती और थमती है, कहीं उचटती है और रोती है, कहीं रमाती है, चलती है, कहीं अटकती है। वो गाय जो है उसके पीछे है एक बैल, उसके पीछे है एक बैल, घबराया भागा जाता है। धोखी गई कमर का चुन्नी से गोदों को लंगड़ाता जाता है। रमा रही है, चिल्ला रही है और मानव की भाषा में कह रही है, कोई हमें बचाए। तो परीक्षित ने जब ये घटना घटती हुई देखी तो शिकार खेलना तो भूल गए और खड़े होके मन में एक बात सोचने लगे, बाजी वाह, ये मैं क्या देख रहा हूं? जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं और जिस गाय की हम लोग पूजा करते हैं, वही वो सही मार रहा है। कन्हैया अर्जुन अगर दुनिया में नहीं रहे तो इसने ये सोच लिया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा। हम इसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो इसने गाय पे चलाया है, हम इसके हाथ को काट डालेंगे जो इसने गाय पे उठाया है। अब गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित जी आगे बढ़ गए। क्या देखा? आगे बढ़े और उस बधिक से बोले कि अरे इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई गाय के ऊपर हाथ उठाने की? अर्जुन चलेगा तो तूने ये सोच लिया दुनिया में कोई बात नहीं रहा। अभी अर्जुन कांस जिंदा है, अभी सम्राट परीक्षित जिंदा है, हम तुझे जान से मार देंगे जो तूने गाय को मारा। दो गाय ने ये शब्द सुने तो गाय आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षित जी से बोली, हे महाराज, आप हमें साधारण गाय समझ रहे हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? जवाब दिया, हम पृथ्वी हैं, पृथ्वी। और जो तुम बैल देख रहे हो ये कोई गैर नहीं है महाराज, ये है धर्म। और जो ये हमें मार रहा है, जो भी भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, यही तो है कलयुग महाराज। सत्य त्रेता द्वापर में मेरी बड़ा अच्छी गुजर हो रही थी, पृथ्वी बोली, लेकिन इस कलयुग के आते आते इसने हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। पृथ्वी कहती है मेरे ऊपर कितना भी भार पड़ा लेकिन मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब मैं इस जगह को छोड़ के जा रहे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो परीक्षित जी बोले, नहीं रहेंगे? अरे जब पृथ्वी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेंगे, तो फिर दुनिया रहेगी कहाँ? ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी बोली, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम ही पिट रहे हैं,
अभी तो हमारे ऊपर नंबर है, लेकिन आगे जो वक्त आएगा कलयुग में, आगे जो समय आएगा उस समय सब कुछ ही बदल जाएगा। अब बोली ए महाराज कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बता रही है धर्मन की सबसे आखिर दिवाली है। लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें अब हवा बदलने वाली है, ये धर्म बता रो धर्मन की सबसे आखिर दिवाली है। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी और मंदिर में बदक दिखाएंगे, और जब ऐसी दशा ना तो होगी हमको न भाड़ में जाएंगे। हे महाराज धर्म कोने में बैठ के रोएंगे, पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा, चारों तरफ पाप ही पाप होगा, तो हम लोग कैसे देख पाएंगे। जा रहे हैं अब इधर जब ये कहा कि हम जा रहे हैं तब तक पृथ्वी तो अलग हटी। धर्म बोले महाराज अब हमारी भी तो सुनो। बोले तुम भी कहो। तो बैल के रूप में धर्म कहते ए महाराज सुनिए, अरे पाप हुई कलयुग